अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम क्या है? ये स्टोइशियोमेट्री का एक कंसेप्ट है। पहले हमने मोल पढ़ा था, फिर उसके बाद मोलर मास पढ़ा था। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? मोलर वॉल्यूम पढ़ रहे हैं। मोलर वॉल्यूम क्या है हमारे पास कि द वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। स्टैंडर्ड टेम्परेचर या जो स्टैंडर्ड STP, इस पर जो टेम्परेचर आपके पास है वो कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। और जो प्रेशर है आपके पास होता है स्टैंडर्ड, वो आपके पास 1 ATM होता है। और स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर, टेम्परेचर आपके पास 0 डिग्री सेल्सियस यानी वह 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर और 1 ATM के प्रेशर पर, जो एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है उस पर अगर किसी गैस का वॉल्यूम है तो हमारे पास उस वॉल्यूम को हम क्या कहेंगे? मोलर वॉल्यूम। द वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर is called molar volume of any gas. It is denoted by Vm. Its value is 22.414 decimeter cube. मोलर वॉल्यूम चूँकि अब हम जब मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 ATM प्रेशर पर हम जब भी किसी गैस की टेम्परेचर मतलब इस टेम्परेचर पर और इस प्रेशर पर किसी भी गैस की वॉल्यूम क्या होती है? एक आइडियल गैस की बात हो रही है यहाँ पे। उसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास? 22.414 डेसीमीटर क्यूब, जो कि एक आइडियल गैस के लिए हम डिस्कस करते हैं। और इस वैल्यू को हम रियल गैसेस के लिए भी प्रोनाउंस करते हैं। मतलब इस एवोगाड्रो नंबर क्या है हमारे पास? एवोगाड्रो नंबर के द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड एवोगाड्रोज नंबर। इसको एवोगाड्रोज नंबर क्यों कहते हैं? इसको सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस करवाया था कैमिलियो एवोगाड्रोज नामी साइंटिस्ट ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। इसने क्या कहा था कि कोई भी सब्सटेंस मतलब 1 मोल के अंदर, इसने क्या कहा? एक इमेजिनरी नंबर दिया, एक मतलब आइडियल नंबर दिया कि उस नंबर को हम क्या कहेंगे कि ये जो पार्टिकल्स, इसने वैल्यू क्या दिया एवोगाड्रोज नंबर का? वो हमारे पास क्या है? 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। एवोगाड्रो नंबर ने जब भी हम मोल के बात करते हैं कि मोल के अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं, उस पार्टिकल को कैमिलियो एवोगाड्रो नामी साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस करवाया। उसने ये वैल्यू हमें दी कि 1 मोल के अंदर इतने पार्टिकल्स हो सकते हैं। ये एक इमेजिनरी नंबर है, ये रियल नंबर नहीं है। अगर हम इस काबिल हो जाए कि मोल के अंदर 1 सेकेंड के अंदर हम मिलियंस काउंट कर सकते हो, मतलब मिलियन नंबर्स ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स हम काउंट कर सकते हो, तब भी हम इसको 5 साल तक हम इसको गिन नहीं सकते। तो ये जो मोल के अंदर पार्टिकल्स की कैलकुलेशन है वो इम्पॉसिबल है। फिर एवोगाड्रो ने क्या किया? ये नंबर इमेजिनरी नंबर दिया, फिर इसको हम सपोज करते हैं, लिखते हैं कि एक मोल के अंदर इतने पार्टिकल्स होते हैं। मोल फार्मूला सबसे पहले हमारे पास जनरली हम मोल को कैलकुलेट करने के लिए मोल के हमारे पास 3 जनरल और बेसिक फार्मूलेज होते हैं। सबसे पहले मोल का पहला फार्मूला है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। इसमें आपको कोई किसी कंपाउंड का मास दिया होगा, वो आपसे कहेगा फर्ज करो 38 ग्राम का, वो आपको कोई भी कंपाउंड देगा, मतलब फर्ज करो कोई भी कंपाउंड हो सकता है, वो वाटर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। उसमें क्या कहेगा कि मोल आप फाइंड आउट करो। तो किसी भी कंपाउंड का अगर मास दिया हुआ है तो तब हम मोल का ये फार्मूला कैलकुलेट करेंगे। इसी तरह फिर हमारे पास इसको जनरली हम इस तरह लिखते हैं, मोल इज इक्वल टू गिवन मास GM डिवाइडेड बाय M, कैपिटल M विद स्मॉल m। फिर दूसरा जो फार्मूला है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ गैस के लिए और मोलर वॉल्यूम। किसी भी गैस का कोई भी वॉल्यूम दिया हुआ है और वो कहता है कि आप इसका मोल वॉल्यूम करो, तो उसके साथ मोलर वॉल्यूम को हम डिवाइड करते हैं और इसका मोल को पॉइंट करते हैं। तीसरा जो इसको जनरली हम किस तरह लिखते हैं, मोल इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई VM।
वी वॉल्यूम ऑफ गैस है किसी भी गैस का, और वॉल्यूम को वी एम से हम डिनोट करते हैं, सिंपली हम वी एम लिखते हैं। इसी तरह तीसरा जो फार्मूला है हमारे पास मोल का, वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। अगर किसी कंपाउंड का नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हुआ है तो कह रहा है कि इसके साथ आप नंबर ऑफ मोल मालूम करो, तो हम कैसे करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को डिवाइड करेंगे एवोगाड्रो नंबर के साथ, आपके पास जो आंसर आएगा वो आपके मोल के बराबर होगा। बाकी जो न्यूमेरिकल्स, अच्छा अब हम डिस्कस करेंगे कि उन फार्मूलों को जो हमने लिखवाए थे उनको कैसे मतलब अप्लाई करते हैं। वो इस तरह के सवालों के लिए कि कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 30 ग्राम ऑफ वाटर, इसको हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं, किस तरह सोल्व करते हैं, इसके लिए हम लिखेंगे सोल्यूशन। डेटा पहले, सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, डेटा में क्या गिवन है, 30 ग्राम मास ऑफ वाटर जो है आपको गिवन है वो है 30 ग्राम, और इसी के साथ फिर मोल्स को आपने फाइंड आउट करना है, और साथ में क्या करना है, वाटर का मोलर मास जो है वाटर का मोलर मास हमारे पास कितना है, 18 ग्राम पर मोल। अब इसको फार्मूले में पुट करते हैं। मोल हमारे पास क्या था, मोल इज इक्वल टू गिवन मास क्या है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब इन्हीं वैल्यूज को पुट करते हैं। गिवन मास हमारे पास कितना है, 38 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास क्या है, 18 ग्राम पर मोल। ये ग्राम और ग्राम एक दूसरे कैंसिल करेंगे। इसको जब आप सॉल्व करोगे ये तकरीबन आपके पास आ जाएगा 1.66, ये मोल ब्रैकेट के नीचे, ये ऊपर आ जाएगा तो मोल बच जाएगा 1.66 मोल आपके पास बच गया। जो आपके आंसर आया वो है 1.6, या सिंपल आप कह सकते हो 1.7 मोल। इस तरह इसको हम सोल्यूशन मालूम करते हैं कि कैलकुलेट, जब भी किसी कंपाउंड का मैस गिवन हो कि कोई 30 ग्राम है, कोई 40 ग्राम, कोई भी कंपाउंड इतना मतलब किसी का भी कंपाउंड का मास आपको गिवन है तो आपसे कहे कि मोल मालूम करो, तो वो इस तरीके से फाइंड आउट हम करते हैं कि गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास के जरिए। फिर उसके बाद आता है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 3.11 इंटू 10⁻23 मालिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कह रहे हैं कि इतने पार्टिकल्स हैं, मालिक्यूल्स हैं, इनके आपने क्या मालूम करना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैल्शियम ऑक्साइड का दिया हुआ है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है सॉरी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का आपने मालूम करना है, वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हुआ है, मोल्स मालूम करने हैं। तो इसके लिए सोल्यूशन हम पहले क्या लिखते हैं, सबसे पहले लेंगे डेटा। डेटा में क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है, वो है 3.11 इंटू 10⁻23 मालिक्यूल्स है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, और साथ में क्या मालूम करना है, नंबर ऑफ मोल्स मालूम करना है, ये अपने फाइंड आउट करना है। इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, चूँकि हमें मालूम है फार्मूला, नंबर ऑफ मोल हमारे पास इक्वल है किस चीज़ के, नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। नंबर ऑफ पार्टिकल हमारे पास कितने हैं, 3.11 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 मालिक्यूल्स। एवोगाड्रो नंबर क्या है, 6.022 इंटू 10⁻23। यहाँ पे भी क्या आएगा, मालिक्यूल ही आएगा। मालिक्यूल और मालिक्यूल एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इसका इन दोनों को जब आप डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल जिसके आपके पास इक्वल होंगे वो है 0.516 मोल। इस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं कि जब भी कोई नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको गिवन हो, कह रहा है कि आप नंबर ऑफ मोल्स मालूम करें किसी भी मालिक्यूल का या किसी भी कंपाउंड का या किसी भी फार्मूला यूनिट का, तो हम उस पर यह फार्मूला अप्लाई करते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। इस तरह को सोल्व करते हैं। अच्छा अब हम नेक्स्ट फार्मूले की तरफ जा रहे हैं। उसमें क्या था कि नंबर ऑफ
पार्टिकल्स हम किस तरह मोलर वॉल्यूम को या नंबर ऑफ मोल्स किस तरह कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस ऑक्यूपाइज 40 लीटर्स एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। कह रहा है कि 40 लीटर जो आपको वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर कोई भी गैस है, उसके नंबर ऑफ मोल्स आपने फाइंड आउट करने हैं। तो इसके लिए जो डेटा आपको गिवन है, डेटा में क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ अ गैस, वॉल्यूम क्या दिया हुआ है 40 लीटर्स, 1 लीटर हम ये जानते हैं कि 1 लीटर जो है वो हमारे पास इक्वल है किस चीज़ के, 1 डेसीमीटर क्यूब के। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे आप लीटर में लिखो या आप डेसीमीटर क्यूब में लिखो। नंबर ऑफ मोल्स आपने फाइंड करने हैं। अब आ जाते हैं इसकी सॉल्यूशन पर। सॉल्यूशन में क्या है, हम जानते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ मोल जो है वो हमारे पास इक्वल था किस चीज़ के, मोल हमारे पास इक्वल था वॉल्यूम ऑफ अ गैस डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम ऑफ अ गैस। अब वॉल्यूम की वैल्यू पुट करो, वॉल्यूम क्या दिया हुआ है 40 डेसीमीटर क्यूब में लिख रहा हूँ, डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम क्या है, मोलर वॉल्यूम हमें मालूम है कि एक स्पेसिफिक वैल्यू है 22.414 डेसीमीटर क्यूब पर मोल, यानी एक मोल गैस के लिए 22.414 डेसीमीटर क्यूब स्पेसिफिक वैल्यू है। अब इसको दोनों को सॉल्व करें, डेसीमीटर क्यूब और डेसीमीटर क्यूब एक दूसरे के साथ कट हो जाएंगे, ये तकरीबन आपके पास आ जाएगा 1.8 मोल आपके पास आ जाएगा। इस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं मोल को, यानी मोल को हमने दो तरीक़ों से फाइंड आउट किया, तीन तरीक़ों से, जनरल तरीक़ों से। एक में आपको गिवन मास किसी भी कंपाउंड का दिया था, दूसरे में नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसी भी कंपाउंड का दिया था, और तीसरे में क्या दिया था, किसी भी कंपाउंड का क्या दिया है, वॉल्यूम दिया है। तो इन तीनों जनरल मेथड से हम नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।